अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें हम लोगों ने प्रूफ करना है z बार इज़ इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ दैट इज़ रियल। तो हमें इसमें गिवन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गिवन है z बार इक्वल टू z और हमने प्रूफ क्या करना है? z इज़ रियल नंबर। हमने प्रूफ करना है z इज़ रियल नंबर और z इज़ रियल, बस यही लिख देते हैं। तो हम लोगों ने लेट करना है, सबसे पहले लेट करना है कि z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। ये हमें पीछे एग्जांपल में गिवन है और आप देख भी सकते हैं एग्जांपल्स में इसका प्रॉपर थ्योरम है कि ये किस तरह से a प्लस आयोटा b हमारे पास आया है। तो अगर हमारे पास z a प्लस आयोटा b है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारा z बार जो है इक्वल होगा a माइनस आयोटा b का, क्योंकि हम लोग बार से नेगेटिव साइन चेंज कर देंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो हमारे पास गिवन क्या था? एज z बार इक्वल टू z, ये हमें गिवन था। तो हम इसमें अगर वैल्यू पुट करें, क्योंकि हमारे पास z बार भी आ गया, z भी आ गया, तो z बार की वैल्यू क्या थी? a माइनस आयोटा b और z की वैल्यू थी a प्लस आयोटा b। तो अगर हम ये वाली वैल्यूज़ इधर मूव करते हैं या फिर ये वाली इधर मूव करते हैं, a माइनस आयोटा b, ये वाली वैल्यूज़ इधर मूव करते हैं, माइनस a माइनस आयोटा b इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये इस तरफ मूव होंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो a ये नेगेटिव है, ये प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास -2 आयोटा b इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लेट्स सपोज हम जो है नेगेटिव साइन 2 आयोटा, इसको हम डिवाइड करते हैं 0 से, यानी कि यहाँ पर नीचे ले जाते हैं आयोटा b। तो 0 से जो भी चीज़ डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो हमारे पास b इज़ इक्वल टू 0 आ गया है। हम लोग जो है ना इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। b को हम लोग b इज़ इक्वल टू z को पुट इन इक्वेशन 1, जिसमें हमारे पास क्या होगा? z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। तो इसमें b की वैल्यू पुट करते हैं a प्लस आयोटा 0। तो 0 अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो z हमारे पास a हो गया है। तो ये प्रूफ हो गया है। सो z इज़ रियल। अब इसमें जो है ना उन्होंने बोला था इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी कि हम लोगों ने, इसका मतलब है कि हम लोग ये हमें जब गिवन होगा तो हमने ये प्रूफ करना है और अगर ये गिवन होगा तो हमने ये प्रूफ करना है। तो हमने ये गिवन लेके ये प्रूफ कर लिया है। अब हम ये गिवन लेते हैं और ये हम प्रूफ करते हैं। तो इसका हम लोग ऑपोजिट देखते हैं, यानी कि आगे देख लेते हैं। हमें गिवन, अब हम लोगों ने क्या लेना है? गिवन हमने लेना है z इज़ रियल नंबर। तो गिवन हमारे पास क्या होगा? z इज़ रियल एंड प्रूफ हमने करना है z बार इक्वल टू z। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने अब गिवन ले लिया है और ये हमने प्रूफ करना है। पहले हम लोगों ने ये गिवन लिया था और ये प्रूफ किया था। अब क्या होगा इसमें? इसमें हम लोगों ने एज हमें गिवन क्या है? z जो है इज़ रियल। क्योंकि z हमारे पास रियल है तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि हम लोग जो है z की जो भी हमारे पास वैल्यू थी, z इज़ इक्वल टू a प्लस b आयोटा, तो उसमें हम लोग, और z बार की वैल्यू हमारे पास थी a माइनस b आयोटा,
तो हम लोग इनमें जो है b की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं क्योंकि z हमारे पास रियल नंबर है। तो जब हम इनमें 0 पुट करेंगे, ये हमारे पास लेट्स सपोज इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। तो पुट करेंगे b इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 एंड 3, जिसमें z में अगर हम पुट करेंगे a प्लस b0 आयोटा एंड z बार में पुट करेंगे a माइनस b0 आयोटा। तो a प्लस 0 हो जाएगा, ये भी a माइनस 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास a आ जाएगा, z बार भी a आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, रियल आ रही हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये इक्वेशन 4 हो गई है, ये इक्वेशन 5 हो गई है। तो हमने प्रूव कर लिया है कि ये भी हमारा रियल पार्ट है, ये भी हमारा रियल पार्ट आ रहा है। और हमने प्रूफ भी यही करना था, और प्रूफ करना था z बार इज़ इक्वल टू z, तो हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 z बार इज़ इक्वल टू z। तो ये हमने प्रूफ कर दिए, ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है।